तो ये कामा सूत्रा है क्या, सबसे पहले आप ये? तो काम सूत्रा लिखी है कोई 300 and something AD में, कुछ एग्जैक्ट डेट नहीं है हमारे पास। ये 7 सेक्शंस में, 7 हिस्सों में लिखी है किताब। और ये किताब लिखी गई थी आदमियों के लिए। मोस्ट पीपल की ये पहली मिसकंसेप्शन है कि ये किताब लिखी थी औरतों को सिखाने के लिए कि वो मर्द को कैसे प्लेजर कर सकें। इट्स नॉट, इट्स वाज रिटन फॉर मैन, क्योंकि इस टाइम पर माना जाता था कि औरत को दे weren't really taught how to read or write, you know, so women के लिए women's education थी नहीं उस टाइम पर। This was written for men and also ordinary आदमी के लिए नहीं, it was written for the wealthy man, उनको सिखाने के लिए कि किस तरह से सोसाइटी में रहना चाहिए। हम कहते हैं ना हमेशा कि हमारे वी हैव 4 पिलर्स, वी हैव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो काम वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हम लोग ने इसको डिवाइड करके कह दिया कि ये तो जी ख़राब बात है, उस टाइम पर माना जाता था इट वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। वो मोक्ष पाने के लिए ये तीनों चीज़ें, धर्म, अर्थ, काम, वर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये काम सूत्रा लिखी गई है 7 हिस्सों में। लाइक आई सेड, पहले हिस्से में बताया जाता है आदमी को कि वो किस तरह अपना घर बनाए, बट इट वॉजंट जस्ट कि किस तरह से घर, इट्स लाइक कहाँ पर बनाना चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें कितने बेडरूम्स होने चाहिए, बेडरूम में कितने बेड होने चाहिए, क्योंकि जिस बेड पर आप सेक्स करते थे उस बेड पर सोना नहीं ठीक मानते थे, बिकॉज एनर्जीज चेंज हो जाती हैं बेड की और आपकी नींद ठीक नहीं होगी। सो उस पे ये बताया जाता था कि कितने घंटे बैठकर अपने तोतों से, तोते मैने अपने जितने भी पंछी उनसे बात करनी चाहिए आदमी को। रोज़ 1.5 घंटा बात करनी चाहिए वो अपने बर्ड्स, अपने एनिमल्स के साथ। कितने घंटे बैठ कर अपने मसाज होने चाहिए, कितनी देर लगनी चाहिए उनके नहाने पर, कितनी जो 64 कलाएं हैं। 64 कला, हाँ मैम, ये 64 कलाओं वाला क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब इन 64 कलाओं में किसी भी मतलब मेल पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड होना चाहिए, इस तरह का? बिल्कुल, क्योंकि ये 64 कला, मोस्ट पीपल थिंक अगेन कि ये सेक्स के बारे में नहीं है। ईच कला वो सब चीज़ है उसमें, यू नो, किस तरह से आप, इट्स अबाउट सिंगिंग, डांसिंग, वर्ड पजल्स कैसे करते हैं, बॉटनी के बारे सीखना, प्लांट्स के बारे सीख, ये सब कुछ। क्योंकि वो मानते थे कि जितनी आपकी डाइवर्स पर्सनालिटी हो उतने आप इंटरेस्टिंग बनेंगे, और अगर आप इंटरेस्टिंग हैं, यू आर वर्दी ऑफ बीइंग अ लवर, इट मेक्स यू अ मोर अट्रैक्टिव पर्सन। अगर आप सिर्फ एक ही बात पर कभी भी बात कर सकते हैं, एक ही विषय पर बात कर सकते हैं, आप बोरिंग हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो इसमें ये भी सिखाया जाता था कि जब खाना, अगर आप अपने पार्टी पर इनवाइट करें लोगों को, तो उसके बाद एक कला है जहाँ पर इट्स कॉक फाइटिंग, क्वेल फाइटिंग, कि वो यू नो दे यूज्ड टू हैव देयर कॉक्स एंड देयर चिकन्स वगैरह जिनके यू नो फॉर देयर फाइट। दिस वॉज द एंटरटेनमेंट कि जो आदमी अपनी पार्टी के बाद इस तरह से ये कर सकता है, ही इज़ एन अट्रैक्टिव मैन, ही इज़ समबडी जिसके साथ आप ताल्लुक़ रखना चाहेंगे। तो ये पहला, बेडरूम में क्या क्या होना चाहिए बताते थे। दैट फर्स्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट कि अपने बिस्तर के पीछे आप कौन से परफ्यूम्स रखेंगे, क्योंकि अगर रात को आपकी महबूबा, आपकी माशूका के सांस पे ज़रा बदबू आ गई तो, क्योंकि देखिए बुरी स्मेल की कोई जगह नहीं है सिडक्शन की दुनिया में, तो इसलिए सब चीज़ के लिए उधर परफ्यूम रखे थे। एक साइड पर वीणा रखी जाती थी, हर आदमी को वीणा बजाना, इट वाज इम्पोर्टेंट टू लर्न, दैट वाज पार्ट ऑफ द फोरप्ले। विंडोज सिल के ऊपर ड्राइंग मटेरियल्स रखे जाते थे, दैट वाज पार्ट ऑफ द फोरप्ले, दैट ही हैड टू मेक अ पिक्चर ऑफ हिज बिलव्ड। दैट वाज, क्योंकि उस टाइम पर आप सोचिए, अगर मैं आपकी पिक्चर बना रही हूँ, मैं आप पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, वो टाइम जो है वो बिल्कुल 1-on-1 हो जाता है। तो ये पहला सेक्शन है। जो दूसरा सेक्शन है, दैट टॉक्स अबाउट द आर्ट्स ऑफ लविंग, और उसमें एक छोटा सा चैप्टर है पोजीशंस के बारे में। छोटा सा चैप्टर कामा सूत्रा में, जिसको लोग ये समझते हैं कि पूरा, ये एक पूरी किताब ही उसी के लिए। बिल्कुल। एंड द रीज़न इज़ कि बाकी जो चीज़ें हैं वो मेटाफोर में लिखी हैं। इट्स अ ट्रीटीज, अगर आप इसको पढ़ें तो उधर कई चीज़ें लिखी हैं जिनका मतलब आप सीधी तरह से, लोग कहते हैं ना ट्रांसलेट, कौन सी ट्रांसलेशन अच्छी है, ट्रांसलेशन की बात नहीं है, उस वर्ड की बैक स्टोरी क्या है वो लेकर
दैट इज़ हाउ इट वाज गोइंग टू बी, दैट्स हाउ इट वाज रिटन। वो क्योंकि लोगों को मालूम नहीं थी, वो ट्रांसलेट हुई है, सो पोजिशंस इज समथिंग एवरीबडी अंडरस्टूड।